ऋतिक रोशन का गजब जो रूप है वो दिख रहा है। जूनियर एनटीआर का धमाकेदार रूप दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो 24 आवर्स के व्यू हैं वॉर 2 के, वो डंकी से पीछे रह गए। वो स्काई फोर्स से भी पीछे रह गए। यार ये हो क्या रहा है? मतलब अगर इसका इतना बज़ है और डबल पावर है यार, मतलब एक तरफ ऋतिक रोशन के फैंस हैं, दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर के फैंस हैं, और प्लस यश राज का बैनर है, सब मिला के भी नंबर 1 पे नहीं पहुंच पाया वॉर 2 का ट्रेलर। ये हो क्या रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जेजीएम रिएक्ट्स, जहां पर फिल्मों के ऊपर चर्चा की जाती है। तो पहले तो भैया एक कलेक्शन हुआ है जो वो देख लीजिए, मतलब व्यूज़ कहना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर जो ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके व्यूज़ 2 भाषाओं में था, तो सब मिला जुला के, तमिल भी था, तो सारी भाषाओं के मिला जुला के 5 करोड़ 40 लाख व्यूज़ आए 24 घंटे के अंदर वॉर 2 के। हाइप के हिसाब से देखेंगे यार, मतलब 5 करोड़ कम संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या। 5 करोड़ लोगों ने ट्रेलर देखा है। ठीक है, कुछ लोगों ने रिपीट करके देखा हो तो नंबर थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन देखा गया है ट्रेलर। इसका मतलब तो यही हुआ कि रीच हुई है। लेकिन यहाँ से मेरे 2 सवाल हैं जो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ये 24 आवर्स टाइप के जो व्यूज़ हैं, मुझे बहुत भरोसा है नहीं, क्योंकि नॉर्मली खूब पैसा अगर लगाते हैं तो व्यूज़ आ जाते हैं, खूब पैसा अगर लगाते हैं तो आपकी रीच बढ़ जाती है। तो ये काम बड़ा आसान है किसी के लिए भी करना। जब करोड़ों का बिजनेस लगाओ, करोड़ों का मार्केट लगाओ, आपको हेडलाइंस बनानी है, सब करना है। लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी फिल्म अगर नंबर 3 पर है, जिसका हाइप बहुत ज़्यादा बताया जाता है, जिसका हाइप बहुत बड़ा है, वो नंबर 3 पे रह जाए, डंकी से पीछे जा रहा है, स्काई फोर्स से पीछे रह जाए, तो सवाल उठता है, भाई क्या डंकी का बस बहुत ज़्यादा था? इससे रहा होगा, ज़रूर रहा होगा। क्लैश का टाइम था, क्लैश में चर्चा ज़्यादा होती है, नज़र ज़्यादा होती है। 2 धमाकेदार फिल्में देखे आए थे शाहरुख, और उसके बाद तीसरी फिल्म पे नज़र डेफिनेटली थी। लेकिन नतीजा क्या? डंकी क्या पिछली फिल्मों के मुकाबले निकली? नहीं निकल पाई। तो यानी ट्रेलर्स के नंबर्स और फिल्मों का कलेक्शन दोनों थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं। सेम आप लागू कर लीजिए स्काई फोर्स के साथ। डंकी का जो व्यूज़ आए थे 24 आवर्स में, 5 करोड़ 80 लाख व्यूज़ आए थे। मतलब 5 करोड़ 80 लाख व्यूज़ इतनी बार ट्रेलर देखा गया था यूट्यूब के ऊपर। स्काई फोर्स का देखेंगे तो 5 करोड़ 70 लाख व्यूज़ आए थे। यार करोड़ों में बात हो रही है यार, करोड़ों व्यूज़। मतलब चर्चा हो गई होगी, अगर इतने करोड़ लोगों ने देख लिया है तो फिल्म तो पहुंच गई मार्केट तक, मतलब लोगों तक पहुंच गई। लेकिन स्काई फोर्स का क्या हुआ? ठीक है जी। इसी तरह आदि पुरुष की बात करें, आदि पुरुष के 5 करोड़ 20 लाख व्यूज़ आए थे, लेकिन फिल्म का क्या हुआ? मतलब फिल्म का चलना या ना चलना या बड़ा कलेक्शन इन व्यूज़ के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल अब यहाँ पर इसी रेंज के अंदर आ गई। ये मैंने आपको बताया, पहले, दूसरा और चौथे नंबर पे। यहाँ तीसरे नंबर पर लग गई है वॉर 2, जिसके 5 करोड़ 40 लाख व्यूज़ हैं, जिसमें से 2 करोड़ 60 लाख व्यूज़ हिंदी के हैं और 2 करोड़ 20 लाख व्यूज़ तेलुगु के हैं, 6 करोड़ 40 लाख व्यूज़ तमिल में, माफ़ कीजिएगा 64 लाख व्यूज़ तमिल में। तो सब मिला जुला के ये आपके 5 करोड़ 40 लाख व्यूज़ बनते हैं। अच्छा, ये हिंदी वालों को सोचना चाहिए भैया, 2 करोड़ हिंदी की बेल्ट, इतनी बड़ी बेल्ट है, हिंदी के व्यूअर्स इतने व्यूअर्स हैं, लेकिन तेलुगु के 2 स्टेट्स हैं। आबादी के हिसाब से, भाषा बोलने वालों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तेलुगु ने 2 करोड़ 20 लाख दिए हैं जूनियर एनटीआर के नाम पे, और हिंदी में ऋतिक रोशन के नाम पे 2 करोड़ 60 लाख व्यूज़ आए। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि साउथ के अंदर फिल्म को अच्छा बम्पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, नॉर्थ में इसकी हवा थोड़ी सी ख़राब यहाँ लगती है। 2 करोड़ 60 लाख व्यूज़ सिर्फ हिंदी के। ये थोड़ा सा यहाँ पे कल जो हम डिस्कस किया था ट्रेलर का, तो कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कि एक इमोशन का टच गायब है। इमोशन में लोग ये कह रहे हैं, कई कमेंट्स मैंने पढ़े कि क्या सैयारा बना देंगे। सैयारा बनाने की ज़रूरत नहीं, देशभक्ति की मूवी है। देशभक्ति अपने आप में एक इमोशन है, और उस इमोशन का तड़का अगर आप लगा रहे हैं, वो मसाला पीस रहे हैं, तो इमोशन तो बेचो, सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं। ये मेरा कल भी कहना था। तो कुछ कुछ ट्रेंड्स भी वैसे ही नज़र आते हैं। व्यूज़ ज़बरदस्त आए हैं, लेकिन हिंदी के अंदर जो व्यूज़ कहीं ना कहीं क्लिक करने में चूक गए हैं, ये व्यूज़ ही 5 करोड़ के ऊपर होने चाहिए थे, सिर्फ हिंदी के। खैर एनीवे, अब तो आ गया डेटा आने के बाद ज़रूर टीम सोच रही होगी कि कहाँ गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई, उस गड़बड़ को ठीक करना होगा। अभी टाइम है, 14 अगस्त को फिल्म आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुली साथ में टक्कर में आ रही है। और इस बार मैं बता दूं,
हिंदी के अंदर भी, हिंदी बेल्ट के अंदर भी कुली की अच्छी खासी चर्चा है, अच्छा खासा हाइप है। और ये फिल्म कहीं ना कहीं वॉर 2 को टक्कर तो देगी। मुझे मालूम नहीं हिंदी बेल्ट में डेफिनेटली वॉर 2 आगे रहेगी, लेकिन टक्कर देगी और नुकसान भी पहुंचाएगी। कितना नुकसान देगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। आने दीजिए, अब कुली का ट्रेलर आने दीजिए, नज़र बनी हुई है। कुली का ट्रेलर आया और धमाकेदार हुआ तो डेफिनेटली वॉर 2 टीम को कुछ और स्ट्रेटजी भी प्लान आउट करनी पड़ेगी। आप बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है? वॉर 2 में ऋतिक या आपके जूनियर एनटीआर या रजनीकांत? मैंने पोल भी लॉन्च किया, वोट भी कर सकते हैं इस पे आके, मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।